सुबह सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पुट्ठा की आंख खुली तो उसने चारों तरफ नजर घुमाई। उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो रसोई में करछी लेकर खड़ी थी। पुट्ठा ने एक बार अपनी आंखें मली, फिर दोबारा देखा, औरत वहीं थी। पुट्ठा का दिमाग घूम गया। अरे राम, अरे आप कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं पूछ ही रहा हूँ। सुन लो पुट्ठा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पिछले 10 साल से, और तुम रोज यही सवाल पूछते हो। अच्छा, पत्नी मतलब कोई रिश्तेदार होगी। खैर कोई बात नहीं। तो फिर मुझे भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाय राम, कमा के एक पैसा नहीं लाते और खाने को चाहिए हर समय। बड़े आए हैं? बड़ा? अरे लेकिन मैं तो छोटा सा ही हूँ। मैं तो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें कोई काम नहीं मिलता क्योंकि तुम सब भूल जाते हो। किसी को तुम पर भरोसा नहीं कि तुम काम पूरा करोगे कि नहीं। पिछले महीने तुमने गुप्ता के खेत में काम किया और फसल काटने के बजाय खेत जोत दिया। अच्छा, अरे वो तो मुझे याद है। हे भगवान, मुझे इससे शादी क्यों करनी पड़ी? तुम्हारी वजह से मेरा गांव में लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, खाना दे दो ना। तभी बाहर से तेज आवाज आई। कोई चिल्ला रहा था। अरे पुट्ठा कहाँ है? अरे हमें मजदूर चाहिए भैया। पुट्ठा के कान खड़े हो गए। उसने बिना सोचे समझे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं हूँ पुट्ठा, मैं हूँ। कौन बुला रहा है? कौन है? किसने मुझे आवाज लगाई? कितना पैसा मिलेगा? रुको, पागल हो क्या? पहले तो सांस लो और पूछो तो सही कि काम क्या है। बाहर एक आदमी खड़ा था। वो एक अमीर आदमी का नौकर था। उसने गर्दन ऊंची करके कहा, मिश्रा जी ने बुलाया है, उनके खेत में काम है। एक नली लगवानी है सिंचाई के लिए। हाँ, मैं आता हूँ ना। नली, बहुत अच्छा, नली लगाऊंगा। कहाँ लगाऊंगा? चुप रहो। भाई साहब, पहले ये बताओ कि कितने पैसे मिलेंगे और काम कितने दिनों का है? वो मिश्रा जी ने बस नली लगवानी है, 1 दिन का काम होगा। पैसे तो कोई बात नहीं। पैसे की क्या जरूरत? मुझे तो काम करना है। मैं हूँ मजदूर, मुझे है काम से प्यार। मैं हूँ इस काम के लिए तैयार। चलो मेरे यार, चलो। तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। सुनो भाई, पिछली बार इसने बिना पैसे पूछे काम कर लिया था। मिश्रा ने इसे सिर्फ 1 थैली आलू दिए थे। अच्छा, वो आलू बहुत अच्छे थे, है ना? मुझे याद है। आलू गोल गोल, हरी पत्तियाँ। हैं? आलू में हरी पत्तियाँ? चुप रह। अगर पैसे अच्छे नहीं दोगे तो ये नहीं आएगा, समझे? मिश्रा जी ने कहा है कि नली लगवानी है। और वो क्या? वो जल्दी बोलो। वो आप पुट्ठा को भेज दो, पैसों की बात बाद में करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले पैसे तय करो और नली किस खेत में लगेगी और पानी कहाँ से आएगा। ठीक है, मैं अभी मिश्रा जी से पूछ कर आता हूँ। हे भगवान, मुझे धैर्य दे। देखो पुट्ठा, अगर तुम ऐसे ही रहे तो हमारा घर नहीं चलेगा, भूखे मर जाएंगे। भूख मुझे भी लगी शर्मिली। क्या कुछ खाने को मिलेगा? बस, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या इतना मुश्किल है कुछ याद रखना? अपनी भूलने की बीमारी को क्यों नहीं सुधारते? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद है, तुम मेरी पत्नी हो, रंगीली, है ना? देखा, मुझे याद है। और हमारे घर में एक बिल्ली है। बिल्ली? हमारे घर में बिल्ली कहाँ है? अच्छा, नहीं है? तो कल थी? कल भी नहीं थी। पर एक दिन थी। शायद मुझे याद है, एक बिल्ली आई थी। उसकी पूंछ थी और उसकी मूंछें भी थी और वो म्याऊ म्याऊ करती थी। हाय हाय भगवान। उधर गांव के चौपाल पर मुखिया जी लाल पीले हो रहे थे। उनके सामने कई मजदूर खड़े थे। सबके चेहरे डरे हुए थे। क्या कोई नहीं जाना चाहता?
अरे मैं अपनी पुरानी हवेली की मरम्मत करवाना चाहता हूँ। उस हवेली में मेरे पिताजी रहते थे, मेरे दादाजी भी रहते थे। अब उसकी दीवारें टूट रही हैं। मुखिया जी, वहाँ भूत है। हमने देखा रहा एक पीपल के पेड़ पर जो है एक भूत लटका रहता है। हाँ, रात को नाचता भी है, भयानक डांस करता है वो, और हाथ भी हिलाता है। हाँ, और भयानक भयानक आवाजें भी निकालता है। पता नहीं कौन सी भूतिया पिक्चरें देख के आता है जो ऐसी आवाजें निकालता है। अरे बकवास, भूत कुछ नहीं होता, समझे? तुम सब आलसी हो, बहाने बना रहे हो। नहीं नहीं मुखिया जी, बहाने नहीं बना रहे, सच्ची कह रहे। मेरे चाचा का बेटा, उसका नाम था, वो क्या नाम था उसका? ए रमेश, अरे नाम भूल गया। खैर चलो, जो भी था, वो रात को जो है ना हवेली के पास गया था, बिल्कुल मतलब पास ही में। उसे एक औरत मिल गई वहां पे जो हंस रही थी और फिर गायब हो गई। अरे तुम्हारा चाचा का बेटा शराब पी के गया होगा, समझे? अरे नहीं मुखिया जी, वो तो शराब पीता ही नहीं है। वो तो शराब छोड़िए, वो तो पानी तक नहीं पीता है, फिर भी उसे भूत दिख गया, बताओ। अच्छा भाई, ठीक है, मैं 2 गुने पैसे दे दूंगा, आप तो जाओ। नहीं मुखिया जी। नहीं मुखिया जी, जान है तो फिर जान है। बहुत पहले मास्टर जी ने पढ़ाया रहा ये कहावत। वैसे पैसे से क्या हो जाएगा, बताइए? अगर भूत ने पकड़ लिया तो? अरे तुम सब निकम्मे हो, हैं? जाओ यहाँ से, मैं खुद मरम्मत करवा लूंगा। अरे आप भी मत जाना मुखिया जी, बता रहे, बहुत नुकसान हो जाएगा। हवेली में बहुत पुराना सामान है, कहीं खजाना वजाना होगा, और अगर भूतों ने आपको फंसा लिया तो फिर गए आप, समझो छुट्टी। हाँ, अरे मुझे खजाने से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी हवेली सुंदर दिखनी चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ। सारे मजदूर वहां से चले गए। मुखिया अकेले बैठे रह गए। तभी शर्मीली बाजार से गुजर रही थी। उसने मुखिया को देखा और पास आ गई। मुखिया जी, क्या बात है, इतने उदास क्यों हैं? अरे शर्मीली, तुम हो? अरे क्या बताऊं बिटिया, हवेली की मरम्मत करवानी है, कोई नहीं जा रहा, बताओ। अरे सबके सब भूत से डरते हैं। अच्छा, तो कोई नहीं जा रहा? तो इसका मतलब अगर पुट्ठा चला गया तो हम मांग सकते हैं। अब मुखिया जी, मेरे पति को ये काम आता है। पुट्ठा? वो भुलक्कड़ जो अपना नाम तक भूल जाता है। हाँ, पर वो भूत से नहीं डरता। नहीं डरता? क्यों? क्योंकि उसे डर भी याद नहीं रहता। अरे ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बुलाओ उसे। पर मुखिया जी, पैसे ज्यादा लगेंगे क्योंकि और कोई तैयार नहीं। अरे कोई बात नहीं, उसे बुलाओ, पूरी बात करते हैं, पैसा कोई समस्या नहीं है, बस हवेली अच्छी दिखनी चाहिए। शर्मीली दौड़ी दौड़ी घर आई। उसने देखा कि पुट्ठा घर के बीच में एक बोरी उठाए खड़ा है और कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। रुको पुट्ठा, ये बोरी कहाँ ले जा रहे हो? अरे अचानक मुझे याद आया कि मुझे ये बोरी किसी को देनी थी, पर ये याद नहीं आ रहा कि किसको, इसीलिए मैं इसे गांव के बीच में रख के आता हूँ। ठीक है, अगर कोई आएगा तो अपने आप उठा लेगा। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे क्या बात है झबरीली, क्या कोई और बोरी देनी है क्या? देखो पुट्ठा, मुझे तुम्हारे लिए काम मिला है, बहुत बड़ा काम। मुखिया की पुरानी हवेली की मरम्मत करनी है। हवेली? बहुत अच्छा रंगीली, मुझे हवेली पसंद है, बड़ी बड़ी दीवारें, रंग बिरंगी खिड़कियाँ। पर एक बात है, वहाँ भूत है। भूत? वो क्या होता है? तुम नहीं जानते भूत क्या होता है? नहीं, मुझे याद नहीं है,
बताओ ना। वो एक आत्मा होती है, रात को आती है, लोगों को डराती है, हाउ हाउ करती है। तो उसे मुझसे क्या लेना, मैं तो उसे डराऊंगा। यही तो बात है, तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि डर क्या होता है। तुम तो रात को भूत को देखकर उससे दोस्ती कर लोगे। हाँ देखा, मेरा भुलक्कड़पन भी काम आता है, देखा। हाँ, अब सुनो, मुखिया से ज्यादा पैसे मांगना, और कोई जाने को तैयार नहीं, तुम अकेले हो, समझे? हाँ समझ गया कंकरीली, ज्यादा पैसे। अगर तुमने कम पैसे मांगे तो मैं तुम्हें भयानक सजा दूंगी। अरे ठीक है, मैं जाता हूँ, मुखिया से बात करता हूँ, पैसे मांगता हूँ, भूलूंगा नहीं। रुको, एक बात बताओ लेकिन कि मुखिया रहते कहाँ हैं? हे भगवान, चलो मैं ले चलती हूँ। शर्मीली पुट्ठा को मुखिया के पास ले गई। पुट्ठा ने छाती ठोक कर कहा कि वो काम करेगा। तो पुट्ठा, बोल कितने पैसे चाहिए मरम्मत के? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे क्या हुआ, कितने पैसे? 10 रुपए। क्या 10 रुपए? हाँ 10 नहीं, वो 20। 20,000। अच्छा 20,000? हाँ 20,000 रुपए। अब ठीक है, 20,000 में मरम्मत कर दो। चलो मैं हवेली दिखाता हूँ। मुखिया पुट्ठा को पुरानी हवेली ले गया। वहाँ बहुत पुरानी इमारत थी, दीवारों पर घास लगी थी और बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। कौन सी जगह है ये? बड़ी बड़ी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियाँ, और ये पेड़ कितना ऊंचा है। मुझे पसंद आई हवेली। तो बस ठीक है, अब काम शुरू कर दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुखिया और शर्मीली चले गए। बुढ़ा ने दिन भर काम किया। शाम होते होते उसने बहुत सारी दीवारें ठीक कर दी। फिर उसने अपनी चटाई बिछाई और लेट गया। बाहर पीपल के पेड़ पर गधैया भूत की आंख खुली। उसने हवेली के अंदर इंसान को देखा और उसके पूरे शरीर में हलचल मच गई। ये क्या, कोई इंसान हवेली में सो रहा है? सदियों से ये हवेली मेरी है और ये नटखट इंसान यहाँ रात बिताने आ गया। वो पेड़ से उतरकर हवेली के चारों तरफ चक्कर लगाता है और बोलता है, अरे ओए, मैं भूत हूँ, भूत। पर जब मैं जिंदा था तब मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था। आज भी वो खजाना यहाँ छुपा है। अगर मरम्मत हुई तो खजाना बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने सारे मजदूरों को डराकर भगा दिया। पर ये तो बिना डरे सो रहा है। पुट्ठा सचमुच ऐसे सो रहा था जैसे मर चुका हो, बिल्कुल आराम से। अबे ओए, दरवाजा खोल। ओए इंसान, दरवाजा खोल। अरे कौन है, रंगीली है क्या? अरे सोने तो मुझे, छमिया। हाँ, छमिया? अरे कौन छमिया? अबे मुझे छमिया कौन बोल रहा है? पुट्ठा बहुत थका हुआ था, वो आराम से सोता रहा। तो भूत ने कहा, ए जी, मैं आपकी छमिया हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ, दरवाजा खोलो। अरे जाओ यार छमिया, सोने दो। हैं, रात के 12 बजे तुम खाना लेकर आ रही हो, मुझे कोई खाना वाना नहीं चाहिए, चलो जाओ। भूत पैर पटक कर पेड़ पर चढ़ गया। मुझ जैसे गधैया भूत से नहीं डर रहा। अजीब इंसान है। मेरा नाम भी लेकिन गधैया है। कल बताता हूं तुझे। वैसे अब आजकल भूतों का रौब खत्म होता जा रहा है। लगता है धंधा चेंज करना होगा।
अगली सुबह पुट्ठा काम कर रहा था। मुखिया आया और बोला, पुट्ठा, अरे रात को कैसा रहा? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अरे सुखिया, अरे बहुत अच्छा। अरे रात को खाने को कोई पूछ रहा था, होगा कोई भला मानस, और आपके बारे में भी पूछा उसने। हाँ, मेरे बारे में? अरे हाँ रे दुखिया, अरे नहीं, कोई औरत थी। हाँ, अरे मुखिया था, मुझे याद नहीं। चलो जाने दो, काम करने दो अभी। हाँ, तो वो भूत था। अरे भूत नहीं, पुट्ठा से बड़ा कोई भूत नहीं। मुखिया जी, आप ऐसी 2-4 हवेली और है तो बता दो, मैं उनका भी काम निपटा दूंगा। पुट्ठा, अरे तू तो बड़ा मजेदार है भाई, है? कुछ देर बाद शर्मीली भी आई। उसने पुट्ठा को ईंटें उठाते देखा। पुट्ठा, सब ठीक है? कुछ हुआ? भूत आया? अरे हाँ गिलहरी, सब ठीक है, बस एक आदमी आया था। वो भूत था? अरे नहीं तो, भूत होता तो दरवाजा खटखटा कर क्यों आता? और था तो डराता तो सही। अरे क्या बर्फीली, वो आया और मिलकर भी नहीं गया, बताओ। बात तो ठीक है। अगली रात गधैया भूत ने सोचा, पहली बार में खाना देकर कोई फायदा नहीं हुआ, अब इस पर मैं आग उगल कर डराऊंगा। उसने पेड़ से उतरकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। उठा, दरवाजा खोल। अरे कौन? अरे खाना वाना लाई हो क्या? अरे वही हो क्या तुम? आज खाना नहीं, आज मैं तुझे आग दिखाऊंगा। गधैया मुंह खोलता है और उसमें से आग की लपटें निकलती हैं। अरे आग? अरे तूने आसामी मिर्ची खा ली क्या? अरे बाबा रे बाबा, इतनी मिर्च नहीं खानी चाहिए, वो भी आसामी। उसने फौरन पानी का घड़ा उठाया और उसके मुंह पर दे मारा। अरे ये ले पानी पी, यहीं से फेंक रहा हूँ। आग से तो पेट में जलन होती है, मुझे भी कभी कभी मिर्ची खाकर ऐसा ही लगता था। अरे मैं आग उगल रहा हूँ और तुझे डर नहीं लग रहा? अरे भाई आग मत उगल, तुझे पेट में दर्द होगा। आजा, मैं तुझे कुछ ठंडा पिलाता हूँ। वैसे नाम क्या तेरा भाई? अरे हट, मुझे कुछ ठंडा वंडा नहीं पीना, बिना बात के नाक फोड़ दी मेरी। वैसे ये बता, तू है कौन? मैं भूत हूँ। अरे वाह अरे क्या मजाक करते भाई। पुट्ठा ने इतनी तेज गधैया की पीठ पर मारा कि वो गिर पड़ा और उठकर पेड़ पर चढ़ गया। अरे कहाँ गया यार, बेचारा आग का मारा। अगली रात भूत ने नया प्लान बनाया। उसने सोचा, अब इस बार मैं औरत बनकर आऊंगा और कहूंगा कि मैं उसकी पत्नी हूँ। इस बार तो ये डरेगा ही डरेगा। अरे कौन है? पुट्ठा, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी शर्मीली। क्या मेरी शादी हो गई? मुझे तो याद नहीं, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। तुम 30 साल के हो और 10 साल से शादीशुदा हो। अच्छा, तो मेरी पत्नी का नाम क्या है? शर्मीली। शर्मीली, क्या सुंदर नाम है। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं ही शर्मीली हूँ। तुम शर्मीली हो तो मैं कौन हूँ? तुम पुट्ठा हो। अरे वो छोड़ो, मेरी बात सुनो, घर चलो, यहाँ का काम छोड़ दो। अरे काम छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या है? घर पे बहुत है खाने को और मेरी तबीयत खराब है, इसलिए बुलाने आई हूँ। देखो मेरे पैर कैसे हो गए हैं। गधैया ने अपने पैर दिखाए जो कि उल्टे थे। उसने सोचा, अब ये पागल या तो डरेगा
या अपनी पत्नी का इलाज कराने को भागेगा। लेकिन पुट्ठा अलग ही आदमी था। पुट्ठा ने गधैया भूत के पैर पकड़े। अरे ये क्या झबरीली, अरे तेरे पैर उल्टे हो गए, इसीलिए कहता हूँ ज्यादा शादियों में नाचा मत कर। रुक जा, मैं भी ठीक करता हूँ। और उन्हें मोड़ना शुरू कर दिया। भूत चीखने लगा। अरे गधे, क्या कर रहा है? छोड़ मेरे पैर। अरे मेरे पैर। अरे अभी सीधे हो जाएंगे, रुक जा। हे भगवान, मैंने सोचा था अपने उल्टे पैर दिखा के डराऊंगा इसे, पर ये तो मेरे उल्टे पैर सीधे करने लग गया। अरे भागना पड़ेगा अब। गधैया ने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया और भाग गया। अरे रंगीली, अरे झबरीली, अरे सुन तो, अरे कैसे भाग रही है उल्टे पैर? उसके पैर में दर्द हो गया था। तीसरी रात भूत ने अल्टीमेट प्लान बनाया। अब वो पुट्ठा बनकर जाएगा और कहेगा कि मैं उसकी आत्मा हूँ। भूत पुट्ठा का रूप धारण करके दरवाजा खटखटाता है। हाँ जी, आप कौन? अरे पहचान ना, पागल आदमी, अपने आप को तो पहचान ले। हाँ, मैं तो गांव का मुखिया हूँ। आप कौन हो जनाब? मैं रोने लगूंगा। अरे तो डर क्यों नहीं रहा है? मैं तू हूँ। तू मैं हूँ तो मैं कौन हूँ भाई? तू पागल है। अरे यार काम बोलो, वरना जाओ, मुझे सोना है। तू सो जा, तू सो। तुझे डराने के चक्कर में मेरा हाल खराब हो जाएगा। हाँ, तू सो जा भाई, जा। अरे मैं समझ गया, तू चोर है। अभी रुक। पुट्ठा ने झाड़ू उठाई और भूत को मारना शुरू कर दिया। भूत पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसने अपना रूप बदला। वो एक कुत्ता बन गया। पुट्ठा ने कुत्ते को देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे वाह, ये कुत्ता कहाँ से आया? कितना प्यारा है। अरे तू तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तू यही रहेगा? पुट्ठा कुत्ते को नीचे उतारता है और पेड़ से बांध देता है। अब तो हवेली की रखवाली करेगा। कोई चोर आएगा तो भौंकना। अच्छा, मैं भूत हूँ, मुझे किसी ने कभी नहीं बांधा और ये मुझे कुत्ता बना रहा है। अब मैं घर चलता हूँ। मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे घर भी तो जाना है। काम तो खत्म ही हो गया। हाँ, अच्छा, अलविदा दोस्त है। पुट्ठा घर पहुंचा। अच्छा, आ गए, बताओ काम कैसा रहा? अरे सब अच्छा रहा, पर रोज कोई ना कोई आ जाता था। आज आखिर में कुत्ता आया। कितना प्यारा कुत्ता था। मैंने उसे वहीं बांध दिया। अब वो हवेली की रखवाली करेगा। ये सब भूत थे? अरे नहीं, अरे कुत्ता तो सच में कुत्ता था झबरीली। मैंने उसे छुआ भी। उसके बाल थे और उसकी पूंछ भी थी। हाँ, तूने कुत्ता बांध दिया? अच्छा चल, मुझे वो हवेली दिखा। मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। अगली सुबह शर्मीली और पुट्ठा हवेली पहुँचे। उन्होंने देखा कि कुत्ता गायब था और पेड़ पर एक चिट्ठी टंगी थी। शर्मीली ने चिट्ठी उतारी और पढ़ने लगी। प्रिय पुट्ठा भाई नमस्ते। मैं वही गधैया भूत हूँ जिसे आपने 3 रातों तक पागल किया। मैंने कितनों को डराया, कितनों को भगाया, पर आपको नहीं डरा सका। आपको ना तो अपनी पहचान याद है, ना मुझसे डर लगता है। पर आपने मुझे झाड़ू से पीटा। मैं भूत हूँ, लोग मुझसे डरते हैं और आपने मुझे कुत्ता बना दिया। मैं तो बस अपना खजाना बचाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है अब ये खजाना आपका ही होगा। मैंने आपको कमजोर समझा था, पर आपकी भूलने की बीमारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे नहीं पता आपको कैसे डराऊं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगा। अब से मेरे खजाने के मालिक तुम हो। लेकिन याद रखना, कम से कम एक भूत की अपनी इज्जत होती है। थोड़ा सा तो डरना बनता था। पुट्ठा, मिलेंगे आगे कभी। तब तक मैं अपनी शक्तियाँ और बढ़ा कर आता हूँ। अच्छा, तो वो सब भूत था और मैंने उसे झाड़ू से पीटा। देखा नखरीली, तुम्हारा हीरो घमंड नहीं करता अपने टैलेंट पे है। नखरीली नहीं, शर्मीली। अरे भाड़ में जाए भूत,
यहाँ खजाना है। मुखिया को ना बताना, वो हम निकालेंगे चुपके से। ठीक है। तभी मुखिया आता है और शर्मीली चिट्ठी से खजाने वाला हिस्सा मिटाकर उसे देती है। वो भी चिट्ठी पढ़कर जोर से हंसता है। अरे पुट्ठा, अरे तूने तो भूत को हरा दिया भाई। मुखिया जी, अब जब इतना किया है पुट्ठा ने, तो हमें हवेली में काम दे दो। हमें काम की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अब से तुम दोनों यहाँ काम और रखवाली करोगे। अच्छा। उस दिन से पुट्ठा और शर्मीली ने मिलकर हवेली में काम शुरू किया और उसके बहाने मुखिया की नाक के नीचे से खजाना भी निकाल लिया।